बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक गरीब मोमिन की हज का वाक़या बयान करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए उसने रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स घर वालों से अलविदा कहकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सबने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ वो खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराहे पर खड़ा हूँ कि एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ए मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं, इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से ज्यादा उस शख्स की दिली मुराद क्या होगी, लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। ये शख्स ना घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर वापस आ गया। चुनाचे वो शख्स जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से उसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फला जगह आबे जमजम पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे थे। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है। उसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह भेजा, और यही नहीं बल्कि फरिश्ते के हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। तो दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह ताला नियत को देखता है, बेशक अमल का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।